क्वेश्चन नोट करिए थ्रू द मिड पॉइंट एम तेरे ट्रायंगल्स का है क्या? थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड to the midpoint M of side CD of parallelogram to the midpoint M of side CD of a parallelogram ABCD a line BM is drawn intersecting a line BM is drawn intersecting AC at N, AC at L, and AD produced in E. AD produced in E. Full stop. Prove that EL equals to अब देखिए क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या डेटा दे रखा है, डेटा दे रखा है। तो अब आप ये देखिएगा इसमें किस तरीके से करना है। बोल रहे हैं थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो एक पैरेललोग्राम बना देना है ABCD, ठीक है। अब ABCD पैरेललोग्राम बना लो जैसा आपको ठीक लगे अपने हिसाब से। हमने पैरेललोग्राम बना लिया ABCD। A B C D ये हो गया ABCD। अब कह रहे हैं थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड CD। तो साइड CD है, CD का मिड पॉइंट हमने ले लिया M, ठीक है। ये मिड पॉइंट है इसका, मैंने अभी इस पर M लिखा नहीं है, बताता हूँ कि क्यों नहीं लिखा। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD का लाइन BM इज ड्रॉन। BM यानी कि आप B से M को ज्वाइन करोगे, मैंने M इधर लिख दिया, ये मिड पॉइंट M है साइड CD का। A line BM is drawn intersecting AC at L, intersecting AC, A से C को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन BM है, BM ये इस AC को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? L पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग AC at L and AD produced in E। अच्छा, तो AD को अगर आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए ऐसे, ठीक है, M को अब इधर लिख रहा हूँ नीचे, और इसको ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? E पर। अब बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? फिगर समझ में आ रही? अब दोबारा समझ लेना, जब भी कभी ऐसा डेटा दे रखा हो तो इस डेटा की हेल्प से हम जब फिगर बनाते हैं तो हम जरा एक बार वेरीफाई दोबारा से कर देते हैं। तो थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD है, तो उसका जो मिड पॉइंट M है, BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E। तो AD प्रोड्यूस को ये E पर इंटरसेक्ट करना है, बस ये डेटा दे रखा था, फिगर बन गई इससे। उसके बाद वो बोल रहा है प्रूव दैट EL, मेरे को ये प्रूव करना है कि E से L तक वाली लेंथ जो है EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL, ये BL का ट्वाइस के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको देखिएगा किस तरीके से करेंगे। EL is equal to twice of BL। सर हाँ
रहे थे कि पहले MLC और DME को पहले कॉम्प्लेक्स प्रूफ कर देंगे और फिर जो AD ये दोनों हैं। हाँ ये वाले दोनों हाँ। फिर इसका जो AEL है और BLC है इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे, फिर इनका रेशियो लिखेंगे तो फिर वैसे करके कुछ तो आएगा। ट्रायंगल क्या ट्रायंगल डाउट तो मेरे क्या किया तो नहीं किया देख रहे हैं। क्वेश्चन देख के समझ आ गया मेरा। नहीं किया इसको चेंज करेंगे। अब एक तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आप बोल रहे हो ना, हाँ इसे पहले कॉम्प्लेक्स प्रूफ करने के बाद ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और सब वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट तो समझ गए। सर बेटा ये पूरा बड़ा वाला होगा। हाँ बोलो। तो एंगल सॉरी हाँ, सब बड़े वाला क्या होता है, सर? EAL और ट्रायंगल CLB को कर दे तो वो साइड्स का रेशियो निकल जाएगा। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। EL BL वो दोनों ट्रायंगल का हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेगा सब वर्टिकल। एंगल देखिए जी, अगर मान लो मैं ये वाला जो ट्रायंगल है ना बड़े वाला ALE है ना, और ये जो BLC है, Similar सिमिलर कर सकते हैं, है ना? लेकिन रेशो हमारे पास नहीं आ रहा, तो रेशो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर नियम है, एक मिनट रुक जाओ, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल एक मिनट शांत हो जाओगे ना तो मैं करता हूँ। चलो जी, पहले तो बड़े वाले ट्रायंगल ले लीजिए। हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल ALE इन ट्रायंगल ALE मैं बातें भी ना आवाज़ ना आए, नहीं तो अलग अलग बैठ जाओ। चुप रहा करो, इधर ध्यान दे। इन ट्रायंगल ALE एंड ट्रायंगल CLB हमारे पास अब दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल हमने ले लिया ALE और एक ट्रायंगल हमने ले लिया CLB। और इसमें हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है? क्योंकि ये जो AD है पैरेललोग्राम में रखा है ना, तो ये जो AD को ही आगे प्रोड्यूस करा है, और ये जो AD और BC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है? और अगर कुछ प्रॉब्लम है, सर व्हाट आर यू डूइंग? अगर दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होगा, तो इसको लिखेंगे एंगल AEL। बिना बोले चुपचाप करना, मैं पूछ नहीं रहा तुमसे, मैं पूछ नहीं रहा, कोई बात नहीं, मुझे मत बताओ। एंगल AEL इज इक्वल टू एंगल LBC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया एंगल AEL इज इक्वल टू एंगल LBC। इसके बाद हम कहेंगे कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। एंगल ALE इज इक्वल टू एंगल BLC, यहाँ लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों सिमिलर क्या रहा माई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब देख लीजिए, इसका E और इसका B, इसका एंगल E और इसका एंगल B इक्वल है, ठीक है? तो किस तरीके से लिखेंगे? पहले E लिख दो एक तरफ, इस तरफ E लिख दो और इस तरफ B लिख दो। फिर इस वाले का L और इस वाले का L इक्वल है, तो यहाँ पर L बाद में लिख दो, तो यहाँ पर भी L बाद में लिखेंगे। अब अल्फ़ाबेट देखिए कौन सा बचा है। हमने कहा था ALE, तो उसमें मैंने E और L लिख लिया, तो अल्फ़ाबेट बचा कौन सा है? A, तो A को पहले लिख लेंगे।
तो ट्राइंगल AEL इज सिमिलर टू दूसरा ट्राइंगल हमने लिया था CLB, तो उसमें हमने B और L ये हमने लिख लिया। तो एक अल्फ़ाबेट C बचा, तो बचा हुआ अल्फ़ाबेट जब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है तो बचा हुआ अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी सबसे पहले लिखेंगे, ट्राइंगल CBL। तो AEL इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBL, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर हम इनका साइड्स का रेशो लेंगे। तो साइड्स का रेशो किस तरीके से होगा कि भाई पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट AE और इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट CB, तो AE अपॉन CB। इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट EL और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट BL। इसका पहला तीसरा अल्फ़ाबेट AL, इसका पहला तीसरा अल्फ़ाबेट CL। तो हमारे पास ये आ गया EL और BL हमको चाहिए, और इस रेशो में EL और BL दोनों मिल रहा है मेरे को, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जैसे AE है तो मुझे पता नहीं कि AE की लेंथ कितनी है, लेकिन CB की लेंथ हमको मालूम है। अच्छा, सर इसके कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं सब निकालने के अरे ये इन दोनों को ना, इसको और इसको नहीं करना, इसको और इसको बड़े वाले में कॉन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा ना कि यहाँ से ना, यहाँ से आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए, बस इतना बोलकर छोड़ दिया। अब बात करेंगे हम बाकी के जो दो ट्राइंगल्स हैं। अब जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कौन कौन से ले रहे हैं हम, EMD और BMC। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल EMD एंड ट्राइंगल BMC। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक तो EMD और एक ट्राइंगल BMC, ठीक है। अच्छा, तो ट्राइंगल EMD जो है इसमें क्या करेंगे, इन ट्राइंगल EMD यहाँ पर ये वाला एंगल और ये जो दूसरा है ना BMC, इसमें ये वाला एंगल, तो एंगल DEM, एंगल DEM इज इक्वल टू एंगल MBC। में लीजिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया, समझ गए। उसके बाद में हम ये कहेंगे कि ये ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में, इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल एक्चुअली दो आर्क वाला मैं यूज कर रहा था, तो 3 आर्क लगा दिए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल DME एंगल DME इज इक्वल टू एंगल BMC। वर्टिकली ठीक है, दो एंगल हो गए। और फिर हम क्या बोलेंगे कि ये वाली साइड DM और CM दोनों इक्वल हो जाएगी। DM is equal to CM because M is the midpoint of CD। ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए ये वाला मैंने इस ट्राइंगल में क्या यूज़ करा, ये एंगल और ये साइड। इसमें क्या करा, ये एंगल और ये साइड। तो एंगल साइड एक कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ लिखेंगे बाई डबल AS, सिमिलैरिटी नहीं, कॉन्फ्लुएंस, बाई डबल AS कॉन्फ्लुएंस बाई डबल AS कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया, बाई डबल AS कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया। अब हम कहेंगे कि दो ट्राइंगल जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से निकाली जाती है, भाई दो एंगल है हमारे पास और एक साइड है। तो 3 चीज़ों में से मेजॉरिटी किसकी है, एंगल्स की मेजॉरिटी है, एंगल 2 है, साइड 1 है। तो एंगल को पकड़ लो और इसकी हेल्प से हम सीक्वेंस सही पता कर लेंगे। तो इसका एंगल E है और इसका एंगल B है, तो यहाँ पर पहले लिखो E, यहाँ पर लिखो B। इसका एंगल M है और इसका एंगल M है, तो आपकी मर्जी है, आप E के बाद लिख दो, चलो M को, है ना। तो आपने E के बाद M लिख दिया, तो यहाँ पर भी B के बाद ही M को लिखना पड़ेगा। इधर भी एंगल है और इधर भी एंगल है, ये M हो गया, तो EM हो गया। तो EMD में से आपने E और M यूज़ कर लिया। अब तीसरा अल्फाबेट D बचा है, उसको चाहे बाद में लिख दो चाहे पहले लिख दो। हमने पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया। EMD ट्राइंगल EMD
इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट टू में जो बचा हुआ अल्फाबेट है, बचा हुआ अल्फाबेट डी था, उसको हमने सबसे बाद में लिखा, तो इधर जो बचा हुआ अल्फाबेट है उसको भी सबसे बाद में लिखेंगे। तो BMC में बचा हुआ अल्फाबेट सी था, उसको भी बाद में लिखेंगे। इत्तेफाक से हमने भी EMD और BMC लिखा था और वही सेम क्राइटेरिया भी आता है, वही सेम आपका सीक्वेंस भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बारे में फिर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि CPCT होता है। CPCT में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो इक्वल आते हैं। तो मैं पहला दूसरा अल्फाबेट क्या लूँगा, EM। सिमिलैरिटी में क्या होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स ही इक्वल हो जाती हैं आपस में। तो पहला दूसरा अल्फाबेट EM और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट BM, तो EM इज इक्वल टू BM सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट MD, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट MC, तो MD इज इक्वल टू MC, ये इक्वल हो जाएगा। इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट ED, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट BC, ED इज इक्वल टू BC हो जाएगा। रीजन में लिखे बाई CPCT और पूरे को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब देखिएगा, अब AL और CL, हम इक्वेशन 2 की हेल्प से AL और CL नहीं बता सकते, लेकिन ED और BC इक्वल आ रहे हैं, ये ED और ये BC इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी बता रहा हूँ, पहले इक्वेशन 1 को पकड़िए सीधा। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर AL CL छोड़ो, तो ये तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है, तो पहला और दूसरा रेशियो देखो बस, है ना, इससे काम हमारा हो जाएगा। तो लिखेंगे AE अपॉन CB AE अपॉन CB इज इक्वल टू EL अपॉन BL। अब ये जो AE है, इस A से लेकर E तक, इसको क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE अपॉन जो CB है, CB को CB रहने दो, और EL अपॉन BL ऐसे तो देखिए, सही है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो AD है, AD प्लस DE, अच्छा DE जो है वो इसके इक्वल आ चुका है CB के, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने देखा था कि ED इज इक्वल टू BC था, यहाँ लिखो ED, सो CB को हम AD में लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे AD प्लस CB। आपने DE को, ये जो DE है इसको आपने CB लिख दिया, भाई BC बोलो CB बोलो एक ही बात है ना, BC बोल दो या CB बोल दो एक ही बात है, मैंने जानबूझकर CB लिखा है। EL अपॉन BL, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से आपने DE को CB लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो AD है, ये भी तो CB के इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो AD की जगह पर भी CB लिख दो, CB प्लस CB अपॉन CB इज इक्वल टू CL अपॉन BL। यहाँ लिखना बिकॉज AD इज इक्वल टू CB अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। CB प्लस CB क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ CB अपॉन CB इज इक्वल टू EL अपॉन BL। CB से CB कट गया तो क्या बचा, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 बचा, ठीक। ये इस तरफ उसके बाद देखिए 2 अपॉन 1, तो 1 इंटू EL क्या हो जाएगा EL, और 2 इंटू BL क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BL। EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL, यही हमको प्रूव करना था, समझ गए हमने, EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL, ठीक है जी। चलिए जी, और ट्रिग्नोमेट्री कुछ करिए, सो करिए, बताओ डाउट्स। नहीं है, सो मैं को है, सब हो गई थी, सर्कल्स तो भी इस बैच में कराया ही नहीं थे, हमारे करा देंगे अभी, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाए, किसी को भी समझ में नहीं आया, बता दूँगा।
हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट है, अगर आप कहें तो कुछ डाउट्स वगैरह और देखें आपके। सर नहीं। मैं करवाऊँ फिर कुछ क्वेश्चंस? हाँ। हाँ या बताओ कोई नहीं, सर्कल्स करवा दूँ चैप्टर स्टार्ट? सर एप्लीकेशन करा दो। सर हमारा सर हमारे में भी आ रहा है। एप्लीकेशन करवा दूँ सर एक भी सर एक्चुअली यूट्यूब से हो रहा सर एक भी और कोऑर्डिनेट रह रहा है। क्या? एक भी और कोऑर्डिनेट रह रहा है। एक मिनट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने करवाया नहीं सर वो आपने एक बार एबीपी नहीं करवाया। नहीं डाउट के लिए करवाया था, थोड़ी बहुत Syllabus क्या है? मतलब क्लियर हुआ था। मतलब एक ही क्लास हुई थी उसकी। आपके किसी भी बच्चे के पेपर में अगर एपी या कोऑर्डिनेट आ रहा है तो बताओ। सर कॉलेज में वो मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा है। कोऑर्डिनेट भी आ सब में रहा आता है। हाँ सर कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। वन बार मैं मिटा देता हूँ और पहले कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट छोटा चैप्टर है, पहले कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट और एपी वैसे दोनों ही छोटे छोटे सर एक भी करा दो। एपी कर लो पहले डिसाइड, एपी करवा दूँ। सर कोऑर्डिनेट सर वो जैसे इसमें हो जाएगा। सर मेजॉरिटी के अगर एक भी आ रहा है हाथ खड़े करो। यस सर। अगर मेजॉरिटी के एक भी आ रहा है ऐसे तो हमारे पानी में सर पानी में दो। पानी मैंने में। करना था। अभी एपी वाले बता दो कौन कह रहा है एपी वाले करवाना है, बता दो। चार है बस। कोऑर्डिनेट बताओ फिर। मेरे तो दो में आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट करवाओ। सर एक करवा रहे हैं, एक भी करवा रहे हैं। अरे रो मत, एपी भी करवाऊंगा। इसे ने तो कर दिया सर। तुमने तो कर रखा है। सर ऐसे कोऑर्डिनेट भी करना चाहते हैं। सर एक और पहले सर पर एक भी में मजा आता है थोड़ा। बदला होता हो। लेवल कम हो गए। चलिए जी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर एप्लीकेशन मुश्किल है इंट्रोडक्शन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये